सच्चिदानंद की जय। धामधनी तेरी सदा सदा ही जय। श्री श्री 108 श्री ब्रह्मंस परम पूजनीय सतगुरु श्री राम रतन समरत साहब, आपकी सदा सदा ही जय। श्री श्री 108 श्री ब्रह्मंस परम पूजनीय सतगुरु श्री चरण महाराज जी, आपकी सदा सदा ही जय। वार्षिक महोत्सव की जय। समर सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ के चरण कमलों में प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो किन्जी। लागत लाल मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलने वालों निर्गुणेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। सदा महामति दाहिने सन्मुख सुंदर सा, नाम लेत छत्र साल का, तो सिद्ध होत सबका। श्री महामति के दिन में जो लावे ईमान, छत्र साल तिन ऊपर तन मन धन कुर्बान। तन मन धन कुर्बान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आत्म के आधार राज्य महाराज जी के लाडले प्यारे संसार जी, श्री निजानंद आश्रम देवरी का ये 27वां वार्षिक महोत्सव। इस 27वें वार्षिक महोत्सव का 6वां दिन है संसार जी, और 6वें दिन में प्रातःकालीन सभा में हम अपने धन्य के मूल विराम में उपस्थित है संसार जी। कल कार्यक्रम की पूर्णावधि, आज रात्रि का मंच कार्यक्रम, शोभा यात्रा, सभी कार्यक्रम को आप सुचारू रूप से कर रहे हैं। इनकी व्यवस्था बनाई हुई है साथ में। आप शोभा के पात्र हैं प्यारे संसार जी। संत गुरुजनों के माध्यम से मैं ब्रह्म ज्ञान अर्जित करने का अवसर हमें मिला हुआ है। विचार करना है प्यारे संसार जी, इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्यारे संसार जी हमें थोड़ा सा समय अपने अनमोल जीवन में से थोड़ा सा समय निकाल करके हम परमात्मा के सानिध्य में उपस्थित होते हैं। संत जनों के, गुरुजनों के मुखारबिंद से जो हमें आशीर्वाद मिलता है, उससे हमारा मार्गदर्शन होता है। जीवन को किस प्रकार से हमें जीना है, जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, और हमारा निज घर कहाँ है। जिस घर को छोड़ करके हम इस संसार में आए हैं, इस संसार से एक दिन चलना है प्यारे संसार जी, तो चल करके जाना कहाँ है उस पर विचार करना है। मैं कौन, कहाँ से आया और कहाँ मेरा घर। देवचंद महाराज जी इस 28वें कलयुग में आकर के उनके मन में एक ही संकल्प था, एक ही उनका लक्ष्य था संसार जी, कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ और इस संसार को छोड़कर के मुझे कहाँ जाना है। मेरा और प्रीतम, मेरे आत्म के जो प्रीतम है पार्वती परमात्मा सरातीत, वो कहाँ है, उनका स्वरूप कैसा है, उनका धाम कैसा है, और ससुरातीत के साथ मेरी निस्बत, मेरा संबंध है क्या। संसार जी, जब तक हमें ये मालूम नहीं है कि हमारा परमात्मा के साथ संबंध क्या है, तब तक हमारी भजन, हमारी भक्ति अधूरी है। संसार जी,
इसी प्रकार से इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है संसार जी कि हमें अपने आत्म के स्वरूप को पहचानना है, हमारी आत्म का स्वरूप कैसा है। और पारम परमात्मा सराती जिसको सारी दुनिया साकार निराकार रूप में जिसकी उपासना कर रही है, साकार स्वरूप किसको कहा गया है, निराकार स्वरूप किसको कहा गया है। और पारम परमात्मा सराती जो अजर अमर अविनाशी तत्व है, जो सच्चित आनंद से परिपूर्ण है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका धाम कैसा है, उसकी लीला कैसी है, ये हमें इन कार्यक्रमों के माध्यम से सुनने को समझने को मिलता है। तेरे संसार श्री मुखवाणी के 21 साप्ताहिक प्राण चले हुए हैं, करीब करीब प्राण भी पूरे होने जा रहे हैं। तेरे संसार जी अभी कुछ क्षणों के बाद हम भोजन प्रसाद के लिए ग्रहण करेंगे, उसके बाद हम तैयारी करेंगे अगले कार्यक्रम की। इसी प्रकार से संसार जी ये जो आपका समय है, एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, घंटा, दो दो घंटा, जो आप 7 दिन से इस कार्यक्रम में अपने दैनिक कार्य को छोड़ करके उनको एडजस्ट करके आ रहे हैं संसार जी, तो सदगुरु महाराज जी भी आपके एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का, एक एक घंटे का, एक एक दिन का आपको पूर्ण तरह संसार जी उसका लाभ देने वाले हैं। ये हमारा एक पल भी व्यर्थ में बेकार में जाएगा नहीं संसार जी। ये कलमे के ब्रह्मांड का मूल मिलावा है। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इत पलक न पीछे फिर ये जो इश्क अंग उपजत जो मूल स्वरूप है, आपने जाको कहिए परातम सो परातम लेके विलस से संखसम। एक मूल मिलावा हम परमधाम में छोड़ करके आए हैं, जहां पारब्रह्म परमात्मा सदातीत के सानिध्य में उपस्थित है। संसार जी पारब्रह्म परमात्मा सदातीत सबका मालिक एक है। किसी भी संप्रदाय में जाइए, किसी भी आश्रम में जाइए, किसी भी गुरु महाराज जी के पास जाइए, परमात्मा को तो कोई भी नहीं बता रहा, सबको एक ही बता रहे, सबका मालिक एक है। आत्माएं अनेक हैं। संसार जी हमारी आत्मा का और परमात्मा का संबंध क्या है, ये जानना है। जब आत्मा परमात्मा का संबंध की पहचान होगी संसार जी, परमात्मा के स्वरूप की पहचान अपने आप हो जाएगी, अपने आत्म की पहचान भी अपने आप हो जाएगी संसार जी। इसी प्रकार से श्री मुखवाणी के जो 21 प्राण चले हुए हैं, हमारा उद्देश्य यही होता है कि सभी वाणी को पढ़ने का प्रयत्न करें, उसको कुछ समझने का प्रयत्न करें। अगर वाणी पढ़ने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, तो इन कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा संसार जी। अगर हम कार्यक्रम में भी आ रहे हैं, कुछ वाणी अखंड घर की मिलती नहीं है, कुछ चर्चा श्री मुखवाणी की सुनने को मिलती नहीं है, तब तक कार्यक्रम का कोई लाभ होगा नहीं है संसार जी। अब देखिए संसार जी, श्री मुखवाणी की एक एक चौपाई देखिए, 18,758 चौपाई है श्री मुखवाणी के अंदर, जो 7 दिन से हम साप्ताहिक प्राण कर रहे हैं, वाणी का पठन पाठन कर रहे हैं। एक कोई भी चौपाई ले लीजिए संसार जी, उस पर विचार कीजिए। प्रकट वाणी की पहली चौपाई है, अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होशी सबन, पसर से चोदे भवन, पसर से चोदे भवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। ध्यान देंगे संसार जी, आप जहां भी हैं वहीं बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर, और शब्दों पर विचार करना है संसार जी। श्री मुखवाणी का ये प्रकट वाणी का प्रकरण है, और संसार जी संपूर्ण सर्व साहब का ये सार है, सार तत्व है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, अब लीला हम जाहिर करें। अब इस 28वें कलयुग में आकर के पहले संसार जी उस लीला को जाहिर करने जा रहे हैं पहले संसार जी, जिसको आज दिन तक कोई जानता नहीं था। पारब्रह्म परमात्मा सदातीत के आनंद को पाना चाहा,
उसके धाम को पाना चाहा, लेकिन कोई भी पा सका नहीं। बिना जागृत बुद्धि के, बिना तारतम्य के, बिना ब्रह्मवाणी के कोई भी आज दिन तक उस धाम को नहीं जान पाया। सुनसा जी, और ये वाणी है क्या? सुनसा जी, ये आपका विचार कीजिए, आपका वर्तमान है, आपका भविष्य है, या फिर सुनसा जी ये भूतकाल आपका है। क्या आपका भूत है, भविष्य है या वर्तमान है? तीन काल होते हैं सुनसा जी। एक काल होता है भूतकाल, उसको कहा गया है जो समय हमारा जीवन का बीत जाता है। एक समय होता है भविष्य काल, जिसको कहा गया है आने वाला समय। विचार करेंगे सुनसा जी, स्वामी जी का संकेत क्या है? क्या ये ब्रह्मवाणी, ब्रह्म ज्ञान आपका भूतकाल है, बीती हुई घटना है, या आपका वर्तमान है, आगे आने वाली ये जानकारी है, या फिर आपका भविष्य है? पहले सुनसा जी, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीन काल होते हैं। हमें विचार करना है। भूतकाल उसको कहा गया है जो समय बीत गया होता है, उसको भूतकाल कहा गया है। और जो समय अभी चल रहा है पहले सुनसा जी, ये हमारा वर्तमान है। अब लीला हम जाहिर करें। और जो भविष्य है आने वाला समय, आने वाले समय को भविष्य करके कहा गया है। तो आप विचार कीजिए कि श्रीमुखवाणी आपका भूतकाल है या भविष्य काल है? कृष्ण जी वाणी पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, उनको मालूम होगा। ना तो वाणी हमारा भूतकाल है और ना ही हमारा भविष्य काल है। श्रीमुखवाणी हमारा वर्तमान है पहले सुनसा जी, जो अभी समय चल रहा है। परमधाम के अंदर वही घड़ी है, वही पल है। जिस घड़ी हमने राजी महाराज जी से इस खेल को मांगा, इस खेल को देखने की जिद किया, खेल देखने की इच्छा व्यक्त किया, और धनी ने हमें खेल दिखाया, और खेल दिखा करके हमें जागृत भी किया, और फिर से हमारी इच्छा पूरी ना होने के कारण से फिर से इस कलमे के ब्रह्मांड में दुख का खेल हमें दिखा रहे हैं। ब्रज का खेल हमें दिखाया, रास का खेल दिखाया, और ब्रज रास का खेल देखने के बाद हमारी आत्म मूल मिलाप में जागृत होती है। लेकिन ब्रज रास में दुख न देखने के कारण से तीसरी बार फिर इस कलमे के ब्रह्मांड में हमें आना होता है, आना हुआ। तो उसी जी किस प्रकार से परमधाम में कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है, वो अजर अमर अविनाशी तत्व है। वहां बाल न गिरे किसी पशु का, ना पंखी का पर, नया पुराना ना हो भी जंगल या जानवर। परमधाम से कोई भी वस्तु इस कालमय के ब्रह्मांड में आती नहीं है सुनसा जी। इस कालमय के ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु परमधाम जाती नहीं है, इसलिए उसको अखंड करके कहा गया है। अब उसी घर की बात बताने जा रहे हैं सुनसा जी कि अब लीला हम जाहिर करें। अब उस लीला को जाहिर करने जा रही है सुनसा जी। कौन सी लीला को? देखिए सुनसा जी, बीतक हो, वाणी हो, पूरे संपूर्ण श्रीमुखवाणी के अंदर कई बार जिक्र आया है। अब पहली चौपाई रास की ले लीजिए, हमें पहले मोजल ने कहूं बात। अब सबसे पहले श्रीमुखवाणी तारतम्य सागर की कुलजम स्वरूप की का पहला प्रकरण रास ग्रंथ, और रास ग्रंथ की पहली चौपाई, हमें पहला मोजल में कहूं बात। अब सबसे पहले भवसागर की अब का नाम आया। अब पहले भवसागर की बात कहती हूँ। अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजो मोह अहंकार, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूं आप आगे। अब मूल प्रकृति की बात कह रही हूँ। यही चौपाई आई है, अब लीला हम जाहिर करें। और रास से लेकर के परिक्रमा ग्रंथ में जाकर के स्वामी जी क्या कह रहे हैं? परिक्रमा ग्रंथ की पहली चौपाई पहले प्रकरण की, अब कहूं रे इसकी विचार करना है। ज्ञान क्या है, ये वाणी क्या है? जो 28वें कलयुग में जिस ज्ञान का आना था वो आ चुका है,
जिस नाम का आना था वो आ चुका है। जो जीव उस वाणी को सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अंतस्करण में धारण कर रहे हैं, वो उसका नाम ले रहे हैं। अब कहूं रे इश्क की बात। परिक्रमा से पहले कभी इश्क की बात नहीं किया, प्रेम की बात तो कई बार किया। परिक्रमा में जाकर के स्वामी जी इश्क की बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से प्रकट वाणी की पहले चौपाई क्या रही है, अब लीला हम जाहिर करें। कौन सी लीला को जाहिर करने जा रहे हैं? पहले सुनसा जी, जो सुख सैया हृदय धरे, जिसे ब्रह्म आत्माएं सुनकर के अपने हृदय में धारण करेंगे। ब्रह्म आत्माएं सुनसा जी 3 प्रकार की सृष्टि इस संसार में आई है। ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। तीनों सृष्टियों के अपने 3 धाम हैं। ब्रह्म सृष्टि का घर ब्रह्म धाम है, ईश्वर सृष्टि का घर अखंड अक्षरधाम है, जीव सृष्टि का घर वैकुंठ और निराकार है। प्रशंसा जी, तीनों प्रकार की सृष्टियों के 3 अधिपति हैं। ब्रह्म आत्माओं के मालिक है परम परमात्मा सत्य सच्चिदानंद, अनेकों नामों से उनको हम जानते हैं। इस ईश्वर सृष्टि के मालिक हैं अक्षर ब्रह्म और जीव सृष्टि के मालिक है नारायण विष्णु। तीनों सृष्टियों के अलग अलग धाम हैं। ब्रह्म सृष्टि का घर ब्रह्म धाम है, ईश्वर सृष्टि का घर अखंड अक्षरधाम है और जीव सृष्टि का घर निराकार और वैकुंठ है। इसी प्रकार से तीनों प्रकार की जो सृष्टि है उनके 3 अधिपति हैं। ब्रह्म सृष्टि के मालिक पार्वती परमात्मा सच्चिदानंद, ईश्वर सृष्टि के मालिक अखंड अक्षर ब्रह्म और जीव सृष्टि के मालिक नारायण विष्णु जो यहाँ पर कण कण में जिसकी सत्ता है। इसी प्रकार से स्वामी जी अब उस लीला को जाहिर करने जा रहे हैं। किसको? जिसे सुनकर के ब्रह्म आत्माएं अपने हृदय में धारण करेंगे जी, और उस अखंड सुख का अनुभव करेंगे जो अखंड सुख हम परमधाम में छोड़ करके आए हैं। जी, इस संसार में वो अखंड सुख नहीं है, आनंद नहीं है। यहाँ पर पहले जी, जो भी हम सुख का अनुभव करते हैं वो केवल क्षण भंगुर है। यहाँ के सुखों का कोई अस्तित्व नहीं है। जी, यहाँ पर दुखी दुख है। यहाँ पर सोते जागते खाते पीते उठते बैठते सब दुखी दुख का संसार है। लीलावती की प्राथम कह रही है यहाँ पर सुख का सिराना है, यहाँ पर दुख का सिराना है, दुख का ही ओढ़ना है, दुख का ही बिछोना है, दुख का ही पार्टी है, दुख का ही सिराना है, दुख के ही पाए हैं। जी, सब दुखी दुख है। जी, और परमधाम के अंदर अखंड सुख है, आनंद सपरिपूर्ण है। जी, वहां आनंद ही आनंद है। वहां आनंद का ही खान, आनंद का ही पीना, आनंद का ही व्यवहार, आनंद का ही हंसना बोलना, जितनी भी रामतें हैं, जितनी भी लीलाएं हैं पार्वती परमात्मा सरस्वती और ब्रह्मात्माओं की, सब आनंदमयी हैं। ये संसार परमधाम के बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। वहां आनंद की लीला है, यहाँ दुख की लीला है। जी, इसी प्रकार से स्वामी जी कह रहे जो ब्रह्म आत्माएं होंगे अपने घर की बात सुनकर के उस अखंड सुख को वो ग्रहण करेंगे। पीछे सुख होशी सबद, पीछे ये सुख सभी जीवों को प्राप्त होगा। जो जीव ब्रह्म आत्माओं की सोबत करेगा, ब्रह्म आत्माओं के रहने लेकर के ब्रह्म ज्ञान अर्जित करेगा, अपने रहने बना करके चलेगा, तो उस जीव को भी ब्रह्म आत्माओं के समान ही सुख का आनंद का अनुभव होगा। पीछे सुख होशी सवन पसरसी 14 भवन, और जीवों को आनंद मिलेगा। फिर ये ब्रह्म ज्ञान 14 लोक के ब्रह्मांड में दोपहर के सूर्य के समान इसका प्रकाश होगा। जी, संसार में वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, तौरेत का ज्ञान, इंजील का ज्ञान, संतों की वाणी का अथाह ज्ञान भरा हुआ है। जी, उस ज्ञान के द्वारा हमें वैकुंठ के सुखों की, स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। जी, संसार के भौतिक सुखों को भी प्राप्ति हमें हो जाएगी,
लेकिन अखंड परमधाम के सुखों की प्राप्ति होगी नहीं। पहले संसार जी, ए बाणी गरजत मान संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, पर मूढ़ मति न जाने विचार, श्री महामती कहे पुकार पुकार। ये जो ब्रह्म ज्ञान है संसार जी, जिसका पाठ प्रायण हम कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम श्रवण कर रहे हैं, ये बाणी गरजत मान संसार, ये ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में गर्जना कर रहा है संसार जी। दोपहर के सूर्य के समान प्रकाश कर रहा है, प्रकाशमान है। और जो कोई खोजी है वो खोज करके अपने संशयों का निवारण करेंगे। ये बाणी गर्जत मान संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, अपने अंधकार को समाप्त करेंगे। पर मूढ़ मति न जाने विचार, जिस जीव का स्वभाव लड़ना झगड़ना है वो उस पर कभी भी विचार करेंगे नहीं, क्योंकि उनकी आदत, उनका स्वभाव, उनकी जो खुराक है जी, वो लड़ना झगड़ना, तेरी मेरी, उस और उसी में ही अपना जीवन जी व्यापन करेंगे। मूढ़ मति न जाने विचार, श्री महामती कह, महामती प्राणनाथ जी पुकार पुकार करके कह रहे हैं जी, आवाज लगा लगा करके कह रहे हैं, जो ब्रह्मधाम की आत्माएं हैं उस ब्रह्म ज्ञान को अर्जित करें और अपने घर की अपनी पहचान करें। जी, पीछे सुख होसी सवन, पसरसी 14 भवन, पीछे सुख सभी जीवों को प्राप्त होगा और उसके बाद ये जो ब्रह्म ज्ञान है 14 लोक के ब्रह्मांड में इसका प्रकाश होगा। जी, पसरसी 14 भवन, ये 14 लोकों का ब्रह्मांड है जी। जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, इसको मृत्यु लोक करके कहा गया है। इसको कर्म भूमि और भोग भूमि भी इसको कहा गया है। जी, 7 लोक इसके नीचे के आए हैं शास्त्रों में, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। 6 लोक इसके ऊपर के आए हैं, स्वर्ग लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक और वैकुंठ लोक। ये 14 लोकों का ब्रह्मांड है। मन बुद्धि के सागर महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं, पसरसी 14 भवन, ये वाणी का प्रकाश, वाणी की सुगंध 14 लोक के ब्रह्मांड में जी फैलेगी। 14 लोक के ब्रह्मांड में वाणी का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। जी, कोई भी नगरी, कोई भी गांव, कोई शहर, कोई प्रांत ऐसा नहीं है जहां ब्रह्मवाणी का प्रचार प्रसार न हो रहा हो। पूरे ब्रह्मांड में ये वाणी की गर्जना हो रही है। जी, निजान संप्रदाय के अनुयायी घर घर जा जा करके अपने निज घर की बात जीवों को बता रहे हैं, सुनसार तक पहुंचा रहे हैं। जी, पसरसी 14 भवन, जी, ये संसार के जैसा ज्ञान नहीं है। जहां संसार का ज्ञान समाप्त होता है, निजान संप्रदाय का ज्ञान वहां से प्रारंभ होता है। देखिए संसार में ज्ञान कितना, ज्ञान का था सागर भरा हुआ है, कभी नहीं है ज्ञान की, बेशुमार है ज्ञान। लेकिन उस संसार के ज्ञान के द्वारा जी उस परम तत्व की प्राप्ति होगी नहीं। अगर उस ज्ञान के द्वारा परम तत्व की प्राप्ति हो जाती या परमधाम की प्राप्ति हो जाती, जीव को मोक्ष मिल जाता, तो ब्रह्म ज्ञान का ना कभी होता नहीं। क्या जरूरत थी महर्षि वाल्मीकि को 28वें कलयुग में ब्रह्म ज्ञान की भविष्यवाणी करने का? क्या जरूरत थी शिव जी महाराज जी को सतयुग में ही इस 28वें कलयुग में परमात्मा शरातीत आएंगे और वैष्णव जीवों को अपन मोक्ष देंगे, ये भविष्यवाणी किया। इसी प्रकार से जी ये जहां से संसार का ज्ञान को विराम लगता है, निजान संप्रदाय का ज्ञान वहां से प्रारंभ होता है। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी, प्रमाण के लिए चौपाई दे के संसार। ऐसा नहीं महाराज जी ने तो बोल दिया भाई संसार का ज्ञान जहाँ समाप्त हो तो हमारा ज्ञान वहां से शुरू हो। हमारा ज्ञान हम बड़ा नहीं बताते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान जो है संसार जी ये जागृत बुद्धि का ज्ञान है, निज बुद्ध का ज्ञान हमारा ज्ञान है। संसार जी रात में पद्धति में समझा था, शास्त्र श्रवण श्रीमद् भागवत बुद्ध जागृत को ज्ञान।
शास्त्र श्रवण श्रीमद् भागवत का जो 18 पुराणों में, 4 वेदों में, 6 शास्त्रों में जो श्रवण करने के लायक जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्रह्म आत्माओं की पहचान की बातें कही है, ब्रह्म आत्माओं की लीला की का जिक्र आया है। हमारी 10वें स्कंद में जी वो हमारी ही लीला है, जो सुखदेव महाराज जी ध्यान के द्वारा राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। 10वें स्कंद में ब्रह्म आत्माओं का जिक्र आया, इसलिए राज्य महाराज ने देवचंद जी को दर्शन देकर के कहा, भागवत तुम्हारा कार्य तुमसे खुले कलाम। भागवत का आना तुम्हारे लिए हुआ, और भागवत के जो छिपे हुए भेद हैं, कुछ भेद है वो भी तुम्हारे द्वारा खुलेंगे। 14 लोक की सृष्टि उन भेदों को खोल पाएगी नहीं। इसी प्रकार से सुंदर जी स्वामी जी श्रीमुखवाणी में क्या कह रहे हैं, प्रकट वाणी की 2 चौपाई देखिए। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। एक चौपाई को श्रवण कीजिए। ये जो वाणी है, वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, संसार से अलग है मेरे धनी मेरे पिया की वाणी। जहाँ संसार का ज्ञान को विराम लगता है, निरंतर संप्रदाय का ज्ञान वहां से प्रारंभ होता है। संसार से ज्ञान से अलग वाणी ज्ञान है, क्योंकि निराकार के पार का इसमें इशारा दिया है संसार जी। क्योंकि निराकार पाताल से लेकर के बैकुंठ शून्य निराकार प्रकृति पुरुष का ज्ञान तो संसारों में बहुत आया है, भरपूर आया है। निराकार के पार अखंड योगमाया का ब्रह्मांड और अखंड अक्षरधाम बेहद भूमि, अखंड जमुना जी के 7 घाट, और किस प्रकार से हम रंगमहल में प्रवेश करते हैं परिस्पृशा जी, वहां की अनुपम शोभा, ब्रह्मधाम के 25 पक्षों की शोभा का वर्णन परिस्पृशा जी ये इस श्रीमुखवाणी के अंदर निहित है। इसलिए स्वामी जी कह रहे कि अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई ब्रह्मधाम की रहने वाली ब्रह्म आत्माएं हैं, वो इस वाणी को सुनकर के विचार अवश्य करें। कौन? जो कोई निज वतनी सिरदार, जो कोई मेरे अखंड ब्रह्मधाम की रहने वाली सिरदार सखी हैं। ये खिलवत की रहने वाली 12,000 की गणना आई है। संकेत इशारे के लिए 12,000 कहा, केवल 12,000 नहीं है सुनसा जी, ये तो इशारे के लिए कहा। स्वामी जी कह रहे हैं कि उस शब्दातीत को लाऊं सुमार में, बेसुमार को लाऊं सुमार में, उस शब्दातीत को जो शब्दों से भी अतीत है, परे है। स्वामी जी उस शब्दातीत को शब्दों में लाकर के हमें पहचान करा रहे हैं परिस्मृशा जी। इसलिए कह रहे हैं जो कोई निज वतनी सिरदार, जो कोई अखंड ब्रह्मधाम की रहने वाली है परिस्मृशा जी सिरदार सखी। और उन 12,000 को परिस्मृशा जी 40 जुतों में बांटा गया है। 40 जुतों की जो सरदार सखी हैं, उन्हें कोई सिरदार करके कहा गया है। एक जुत में 300 सखी आती हैं, 312, और 40 जुतों में उनको बांटा हुआ है। ऐसी 40 जो सिरदार सखी हैं, वो परमहंसों के रूप में आकर के अपनी अपनी जुत को जागृत कर रहे हैं परिस्मृशा जी, और अखंड ब्रह्मधाम की पहचान करा रहे हैं। स्वामी जी इस चौपाई में कह रहे हैं जो कोई निज वतनी सिरदार, जो कोई अखंड ब्रह्मधाम की सिरदार सखी है। अगले चरण में क्या कहा? अपना धनी श्री श्यामा श्याम, और अपना वासा है निज धाम। अपने धनी कौन है परिस्मृशा जी? हमारी आत्म के प्रीतम है कौन? एक आत्म धनी पहचानिए निर्मल यही उपाय। हमारी आत्म के धनी, आत्म के प्रीतम कौन है, उसको पहचान करना है। बड़ा निर्मल उपाय है, निर्मल तरीका है। आत्म के धनी को पहचाने बिना परिस्मृशा जी जीवन यात्रा, जागनी यात्रा हमारी अधूरी होगी। और जब आत्म के धनी को पहचानेंगे तो हमारा निस्बत की हमें पहचान होगी। निस्बत की क्या पहचान होगी? हमारा संबंध धनी से क्या है?
क्या संबंध है हमारे धनी के साथ? हाँ, जो वाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, विचार करते हैं। तुम दूल्हा मैं दुल्हन और न जानो। वो हमारा माता पिता नहीं है, भाई बंधु नहीं है, ये संसार का ज्ञान है। माँ भी तो ही, भाई भी तो ही, बाप भी तो ही। अज्ञानता में संसार चला हुआ है पहले संसार जी। ये अज्ञानता का ज्ञान नहीं है, जागृत बुद्धि का ज्ञान है। बुद्धि से उसको हम स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे। संसार का ज्ञान है, माँ भी तो ही, बाप भी तो ही, भाई भी तो ही, पिता भी तो ही, सब देवों का देव भी तो ही। अंधेरे में लट बज रहा है, ये पता नहीं किसका टूट रहा। अज्ञानता पहले संसार, और खासकर विद्वान पंडितों ने तो उसको अपना रोजगार बना लिया। कहीं भी कथा होगी, कहीं भी कोई अनुष्ठान होगा, और लेकिन आजकल के जो पढ़े लिखे हैं ना, जो वो भी जो है अनपढ़ों की श्रेणी में है। उस पर विचार करना चाहिए, पंडित जी क्या कह रहे हैं, हम लेकर के कहा जाएंगे, विचार करना चाहिए संसार जी। तो आज माँ भी तो ही, भाई भी तो ही, बाप भी तो ही, मर्यादा से हम बदलेंगे संसार जी। हम माँ को माँ की मर्यादा से देखते हैं, बहन को बहन की मर्यादा से देखते हैं, भाई को भाई की मर्यादा से हम देखते हैं संसार जी। जो माँ होगा तो माँ का ही रोल करेगी, वह पिता होगा तो पिता का रोल करेगा, पत्नी होगी तो पत्नी का रोल करेगी, बहन होगी तो बहन का रोल करेगी। ये संसार की मर्यादा है। क्या पार्वण परमात्मा श्रातीत की कोई मर्यादा ही नहीं है संसार जी? क्या उसका कोई विधान ही नहीं है? उससे हमारा संबंध है, हमारी आत्मा का संबंध है। तुम दूल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इश्क सो सेवा करो सब अंगों साक्षात। कैसे उसको पाए जाएंगे? इसी चौपाई में बताया। तुम दूल्हा, तुम मेरी आत्म के प्रीतम हो। इंद्रावती के प्रथम कह रही है, तुम दूल्हा मैं आपकी एक अंगना हूं, आपकी दुल्हन हूं। इश्क सो सेवा करूं, इश्क और प्रेम के साथ आपकी सेवा कर सकूं, जिससे आपसे मिल सकूं। बिना सेवा के मिल सकेंगे नहीं, बिना अनन्य भाव के प्रेम के मिल सके नहीं। इसलिए कहा प्रेम सेवा से पाओगे पार। प्रेम हो तो अनन्य भाव का हो, और सेवा हो तो समर्पण भाव की हो। अपने धनी को हम प्राप्त कर सकते हैं संसार जी। ना भजन, ना बंदगी, ना कोई साधना, केवल अनन्य भाव का प्रेम और समर्पण भाव की सेवा। पाया है, गोपियों के पास अनन्य भाव का प्रेम था। अपने धनी की छवि अपने हृदय में बसाई हुई है। 11 साल 52 दिन उस आनंद और प्रेम में लीला का उन्होंने सुख लिया। इसी प्रकार से मान बुद्धि के सागर मामा के प्राणनाथ जी कह रहे हैं, संसार जी अपना धनी श्री श्याम श्याम, हमारी आत्म के प्रीतम पार्वण परमात्मा श्रातीत हैं, जो मूल मिला में विराजमान है संसार जी। सूरत के राखी मूल मिलावा माहे, श्याम श्यामा जी श्याम जी तले घूम बैठे हैं जाए। मूल मिलावा का आप पाठ करते हो संसार जी। ये मूल मिलावा की चौपाई है। अपनी सुरता को कहाँ एक केंद्रित करना है? उस अखंड मूल मिलाप में केंद्रित करना है, जहां युगल स्वरूप नूरी सिंहासन पर विराजमान है। हम सब सखियां उनके चरणों के तले बैठी हुई हैं। अपनी सुरता को धनी के चरणों में लगाइए संसार जी। अपने चितवन के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा, अपने सुमरण के द्वारा, मनन के द्वारा अपनी सुरता को धनी के चरणों में लगाइए। सुरता एक राखिए मूल मिलावा माहे, मूल मिलावा रमजान के अंदर अपनी सुरता को लगाना है, अपने ध्यान को लगाना है। हम जब भी हमें समय मिलता है, घर परिवार में रहते हैं संसार जी, शाम को सोने से पहले हम अपने धनी को अवश्य याद करें, उनका शुक्र गुजार करें। मेरे मालिक आज का दिन बहुत अच्छा व्यतीत हुआ, ये आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। और जब हम सवेरे उठते हैं अपने बिस्तर से,
तब भी उठ करके पैरसमुसा जी हम अपने धनी को, पैरसमुसा जी उनको अपने आत्मिक भाव से उनको निहारें, उनके चरण कमलों नख से लेकर के सिख तक की शोभा को निहारें और उनके चरणों में प्रार्थना करें, मेरे मालिक आज का दिन खुशी खुशी से व्यतीत करना। केवल इतना ही समय दे देना सुनसा जी, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। घंटा 2 घंटा आधा घंटा की आवश्यकता नहीं है, केवल 1 घड़ी आधी की भी पुण्य। ये कलयुग है, इसका वो लाभ है पैरसमुसा जी। 1 घड़ी के लिए, 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए भी अगर हमारा ध्यान धनी के चरणों में, परमात्मा के चरणों में लग जाए तो हजारों साल की साधना बेकार पैरसमुसा जी। इसलिए कहा है 1 घड़ी आधे की भी पुण्य आज। ये कलयुग में इस प्रकार से लाभ मिल जाता है जो सत्युग त्रेता द्वापर में हजारों साल की साधना करने पर मिला नहीं। इसी प्रकार से अपने धनी के स्वरूप को निहारिए सुनसा जी, और अपना वासा है निधाम, अपना वासा है निधाम, अपना जो घर है अखंड परम धाम है पैरसमुसा जी। जहां ब्रह्म आत्माएं अपने धनी के साथ निवास करती हैं वो अपना घर है। तो उस अखंड परमधाम के 25 पक्षों में अपनी सुरता को लगाइए। धाम तालाब पुरी बन जोहे, माणिक नहरे बन की सोहे, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराजी जमुना जल लइए, 8 सागर हैं 8 जमी के, ये 25 पक्ष श्री धाम धनी कर 25 पक्षों में अपनी सुरता को लगाइए पैरसमुसा जी, और पैरसमुसा जी आनंद की अनुभूति कीजिए, धनी के चरणों का ध्यान कीजिए। इंद्रावती की प्रार्थना कह रही है, उन चरणों से एक पल भी जुदा ना हूं, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन, पल न वालो निर्खु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। महान बुद्धि के सागर मामा के प्राणनाथ जी कह रहे पैरसमुसा जी चौपाई देखिए, ए बाणी चित दे सुनियो साथ, कृपा करके हैं श्री प्राणनाथ, धनी जी एक ही कर जिन जानो मन, धनी जी लाए धाम से वचन। कहां से लाए धनी वचन? इन वचनों को, इन शब्दों को कहां से लेकर के आए? परम धाम से लेकर के धनी इन वचनों को आए पैरसमुसा जी। हमारा कितने परम सौभाग्यशाली हैं जो उन धाम के लीलाओं का, उन रामतों को हम याद कर रहे हैं धनी के लीला में बैठ करके पैरसमुसा जी। यहाँ देवल शहर में तो बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में है, पर गिने चुने हैं पैरसमुसा जी। हमारी कॉलोनी में भी बहुत परिवार हैं, लेकिन जिन पर कृपा है सतगुरु महाराज जी के धनी की, जिन पर कृपा होती है सत्संग में वही आते हैं, सत्संग का सच्चा अमृत रस पीकर के अमर हो जाते हैं। जो खुद तो सत्संग में आते नहीं वो औरों को लाना क्या जाने, मन जिनका भरम में ढूंढ रहा हो अपना ठिकाना क्या जाने। ये संतों के वचन है सुनसा जी। खुद भी आते नहीं है तो औरों को क्या लाएंगे? वो बेचारे भाग्यहीन है, वो इस समय उसका लाभ नहीं, क्योंकि उनकी खुराक थोड़ा ही आई। उनका कहो चलो भाई आज पार्टी है, सारे काम छोड़ करके तैयार हो जाएंगे है जी, और आपको जाकर के होटल में पार्टी होगी या भाई मैं खाने में कहीं जाकर के पार्टी होगी, और उथल पुथल होकर के घर अपने जरूर आ जाएंगे। लेकिन ये जो अमीरस हमें धामधनी अक्षराती सब गुरुजनों के माध्यम से हमें मिलता है पैरसमुसा जी, वो उनकी खुराक है। क्योंकि जो ऐसे शब्द बोलना चाहिए नहीं सत्संग में, जो स्वर की जो खुराक है ना वो गंदगी होती है। अब वो जाकर के 56 प्रकार के व्यंजन उसके सामने रख दीजिए, जाकर के उसको छोड़ करके गंदगी में जाकर के मुंह मारेगा। तो आप बड़े बड़े परम सौभाग्यशाली हो जो उस अमीर रस का पान कर रहे हैं पैरसमुसा जी, और उस रस से हमें बचाया हुआ है धामधनी सतगुरु महाराज जी ने। बड़ी कृपा हमारे ऊपर किया, नहीं तो हम भी कहीं नालियों में उथल पुथल होते सुनसा जी हैं। तो इसी प्रकार से पैरसमुसा जी देखिए स्वामी जी क्या कह रहे हैं, ए बाणी चित दे सुनियो साथ। किस प्रकार से वाणी सुनने को बताया, किस प्रकार से चर्चा सुनने को कह रहे हैं स्वामी जी, चित दे सुनियो साथ।
ए बाणी चित दे सुनियो साथ। किन्हों किन्हों ने सुना चित दे करके? किसी के याद है? तेरी नहीं मैं पूछ रहा, तुमने सुनी? जब पूछवा जब बताइए। मैं पूछ रहा हूं किन ब्रह्म आत्माओं ने चित दे करके वाणी को सुना? बताइए। बीतक तो आप श्रवण करते हैं सुरसा जी, सभी बीतक पढ़ने वाले हैं, वाणी चर्चरी करने वाले हैं। ये आध्यात्मिक क्लास है हमारी, बहुत दिनों में ये ऐसा अवसर मिलता है। ये हमें अपने अवगुणों को निकालने का अवसर मिलता है, बुराइयों को छोड़ने का अवसर मिलता है, कुछ जानने का, कुछ ग्रहण करने का अवसर हमें मिलता है सुरसा जी। अब आप विचार कीजिए। चलो मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने चित्त देकर के वाणी को सुना। चौपाई आई है, ए वाणी चित्त दे सुनियो साथ। चित्त देकर के जिन्होंने सुना उनको लाभ मिला या नहीं मिला? मिला। किन्होंने सुना? सर्वप्रथम देवचंद जी महाराज जी को, राजी महाराज जी का साक्षात्कार श्याम जी के मंदिर में होता है। उस ब्रह्म ज्ञान को सुनकर के परमात्मा के आनंद में विभोर होकर के मन प्रफुल्लित होता है और हंसते हुए आए घर जाते हैं और घर जाकर के तात्म ज्ञान के द्वारा विचार करते हैं, धाम धनी जो निध मुझे दिया, जो दौलत मुझे दिया, संसार में इसका ग्राहक है कौन? किसको सुनाओ? कौन सुनेगा? क्योंकि संसार को तो, जीवों को तो संसार के जो ये पदार्थ है ये अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो उनको मन को भाए हुए हैं। ये सारे भाई, अच्छी गाड़ी हो, ऐसी बंगला हो, है जी, फैक्ट्री है, कंपनियां हो, 10 20 50 नौकर चाकर हो, सारे संसार की सुविधा हमारे पास में हो, ये सभी की इच्छा होती है और ये डिमांड हम धनी के सतगुरु महाराज जी के चरणों में रोज लगाते हैं। जी, भिखारी बनकर के किसी भी इष्ट के दरबार में रोज पहुंचते हैं, माँ बंगला दे, माँ गाड़ी दे, माँ बच्चे दे। एक माता जी यहीं बैठी हुए, उस दिन कार्यक्रम शुरू समझी हुई है, बस महाराज जी बस एक थारा पोता और हो जा। मैं कहा छकी नहीं अभी, मन नहीं भरा अभी। अब देवचंद जी महाराज जी को जो भी मिला, जो अमर तत्व मिला, विचार करते किसको सुनाऊं? अपनी जागृत बुद्धि से विचार करते हैं कि गांग जी भाई भी बड़े ध्यान से चर्चा सुनता है, वो भी हमारे परमधाम की आत्मा है, क्यों ना मैं अपनी बात गांग जी भाई को बताऊं और उनको सत्संग में जाने से मना नहीं किया। जबकि देवचंद जी महाराज जी और गांग जी भाई दोनों साथ साथ कांजी भट्ट के मंदिर में कथा सुनते थे। जब गांधी भाई का कथा से जाने का समय होता है तो गांधी भाई का घर और श्याम जी का मंदिर करीब 8 किलोमीटर की दूरी होगी, इतनी होगी ना। और जब कथा समापन होने का समय होता तो देवचंद जी महाराज जी कथा से पहले ही जो है ना रास्ते में जाकर के खड़े हो जाते थे। ना तो देखिए ऐसा माहौल था, ना तो सिर पर छत थी, ना तो पंखे थे, ना तो कूलर थे, ना तो एसी थे। सड़क के बीच में खड़े होकर के प्रणाम करते हैं और देवचंद जी महाराज जी अपने दिल की बात गांधी भाई को बताते हैं। बैसुसा जी, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ, किस प्रकार से नौतनपुरी से लेकर के खोज किया परमात्मा की, कैसे श्याम जी के मंदिर में पूर्ण रूप में दर्शन हुआ, और अपने दिल की बात बताते हैं। और जो दिल की बात गांधी भाई बड़े ध्यान लगा करके बड़ा चित्त दे करके सुनते हैं। जब समझाई पार की बात तब धनी जी की वही पहचान। जब पार की बात बताई देवचंद जी महाराज ने किसको? गांधी भाई को। पार की, निराकार के पार की जब बात बताई, अखंड परमधाम की बात बताई, तब गांधी भाई को देवचंद जी महाराज जी के स्वरूप में पारब्रह्म परमात्मा सर्वतीर्थ जो विराजमान है उस स्वरूप की पहचान सर्वप्रथम गांधी भाई को होती है। और घर में बैठकर तो बंगले में बैठकर नहीं, सड़क पर खड़े होकर के घंटों घंटे 2-2 घंटे तक चर्चा करते हैं। जब समझाई
पार की बात, तब धनी जी की भई पहचान। और जब धनी जी के स्वरूप की पहचान हुई, अपने घरों लिए बुलाए। कांगे भाई ने प्रार्थना की, धनी मेरे घर में बैठ कर के ब्रह्म ज्ञान श्रवण कराइए, पहले मेरी आत्म को जागृत कीजिए, मेरे परिवार की आत्म को जागृत कीजिए। हे धनी, सभी मोहल्ले पड़ोस वालों को लाकर के आपके चरणों में बैठाऊंगा, उनकी आत्म को जागृत कीजिए। कब? जब चित्त देकर के गांधी भाई ने उस परम तत्व के ज्ञान को श्रवण किया, तब धनी जी के स्वरूप की पहचान हुई और अपने घरों लिए बुलाए, सेवा करी बहुत चित्त लाए। वो चित्त देकर के सेवा किया, सतगुरु महाराज जी की भी और सुंदर साथ की भी। तुम भी प्रेम सेवा से पाओगे पार। सुंदर साथ जी, आप भी प्रेम और सेवा से पार हो सकते हो। इसी प्रकार से कहने पहले सुंदर साथ जी, ये वाणी चित्त दे सुनियो सार, कृपा कर कहें श्री प्राणनाथ। मान बुद्धि के साथ रमावती प्राणनाथ जी बड़ी कृपा करके कह रहे हैं, समझा रहे हैं। और एक ही कर जानो मन, एक ही कर जिन जानो मन। पहले सुसा जी, ये किसी कवि की कविता इसको समझना नहीं है, किसी लेखक की लेखनी समझना नहीं है। पहले सुसा जी, श्री धनी जी लाए धाम से वचन, साक्षात पावन परमात्मा अक्षरातीत, इन वचनों को, इन शब्दों को परमधाम से लेकर के आए हैं। पहले सुसा जी, ये उस परमधाम का ज्ञान है, परमधाम की पहचान की बात है। पहले सुसा जी, धनी जी लाए धाम से वचन, सो कहती हूँ प्रकट कर उन वचनों को। पहले सुसा जी, अब आपको कह रही हूँ पहले सुसा जी, पट टालो आड़ा अंतर, तेज तारतम ज्योत प्रकाश, करो अंधेरी सबको नाश। उस अज्ञानता को आकर के समाप्त किया पहले सुसा जी, और ज्ञान का प्रकाश यहाँ आकर के किया। इस ब्रह्म ज्ञान की ज्योति अब पहले सुसा जी पूरे ब्रह्मांड में यह ज्योति जगमगा रही है। इस ब्रह्मांड, इस ब्रह्म ज्ञान की ज्योति से कोई भी सुंदर साथ अछूता नहीं है। जो ब्रह्म सृष्टि होगी जिनके धाम हृदय में, क्योंकि आत्म जीव का घर है नींद में, आत्म घर श्री धाम। जीव का घर तो निराकार है परमेश्वर, और आत्म का घर अखंड परमधाम है। इसलिए जीव भी इस वाणी को सुनकर के लाभ ले सकेंगे। कहते हो ब्रह्म सृष्टि को सुन से सब संसार। भाई मेरा कहना तो ब्रह्म आत्मा के लिए है, लेकिन सारे संसार के जीव सुनकर के लाभ ले सकेंगे। मकसूद दिल का हो से लाभ उन्हीं को मिलेगा जो दिल में ले से विचार, वाणी को सुनकर के अंतःकरण में धारण करेंगे, उस पर विचार करेंगे तो वाणी का लाभ मिलेगा, तब जाकर के लाभ मिलेगा। अगर इधर से सुनकर के इधर को निकाल देंगे तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। वाणी को सुनकर के हृदय में धारण करेंगे, जो हृदय में अंकित ज्ञान होगा उसका लाभ मिलेगा। उस पर हमारा विचार होगा, सुनसा जी, विचार होगा तो लाभ मिलेगा, विचार नहीं होगा तो लाभ मिलेगा नहीं। बेकार होगी यात्रा भी घर से आए हैं। कोई सुंदर साथ तो भाई कार्यक्रम है, मंदिर है, आश्रम है, चलो भाई चल करके देखेंगे भाई वे भाई क्या है, क्या कैसा वहाँ का ज्ञान है, कैसे वहाँ की रहनी है, कैसा उनका है। कोई तो अपनी अपनी जैसी दृष्टि, जैसी भावना जिसकी है उसी प्रकार से उसको ग्रहण करते। मैंने भी आपको बताया नहीं, तो इसी प्रकार से पहले सुनसा जी हमें अपनी बुद्धि के माफिक, ज्ञान के माफिक, अंकुर के माफिक को लाभ मिलता है। जैसे हमारे जीव के ऊपर अंकुर होगा, ब्रह्म सृष्टि का अंकुर होगा, तो ब्रह्मधाम की याद आएगी, ब्रह्मधाम का ज्ञान करेंगे। इस सृष्टि का अंकुर होगा तो ब्रह्म आत्मा की रैली बना करके हम चलेंगे और उस ज्ञान का लाभ लेंगे। तो कोरा जीव होगा पहले जी, कोरा जीव भी अगर ज्ञान को सुनकर के रहनी बनाकर के चलेगा जी, तो उसको भी ब्रह्म सृष्टि जैसा ही लाभ मिलेगा। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं, कहते हमारा ब्रह्म सृष्टि को सुन से सब संसार, मकसूद तिनका हो लाभ उनको मिलेगा, फायदा उनको होगा। वाणी को सुनकर के जो दिल में लेकर के विचार करेंगे, रहनी बना करके चलेंगे तो लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से स्वामी जी कह रहे सुनसा जी, अब खेल उपजे के कहूं कारण,
ये दो इच्छा भई उत्पन्न, बिना कारण कारज नहीं होई, सो कहूँ या के कारण होई। देखिए, मान बुद्धि के सागर मामती प्रेरणा के पहले संसारी चौपाई को हम ध्यान से श्रवण करें, विचार करें। संसारी इंद्रावती की प्रार्थना क्या है? अब खेल उपजे के कहूँ कारण। ये जो ब्रह्मांड बना जहां पर आप बैठे हुए हैं, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, क्यों परमात्मा के ब्रह्मांड बनाने की जरूरत पड़ी, क्या कारण बना? पहले संसारी एक खेल उपजे के कारण दो हुई। दो कारण इस खेल को बनने का हुआ। इस ब्रह्मांड को बनने के दो कारण हुए। कौन कौन से कारण है? संसारी जो ये पारम परमात्मा सरातीत को झूठ का ब्रह्मांड बनाना पड़ा। परमधाम तो अखंड है, अद्वैत है, आनंदमयी है, और ये जो कालमय का ब्रह्मांड है जहां पर आप बैठे हुए हैं, यहाँ झूठ है, छल है, कपट है, जन्म है, मृत्यु है, आवागमन है। ये संसार उस परमधाम के बिल्कुल विपरीत है। संसारी वो अद्वैत अखंड आनंद से परिपूर्ण है, और यहाँ पर पहले संसारी हम असत जड़ और दुख की लीला यहाँ पर हो रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ, आराम से अपनी सेवा को कीजिए सुंदर जी, और हाँ बैठ जाइए अपने स्थान पर। एक चौपाई है, इसी को समझने का प्रयास करेंगे सुंदर जी। उसके बाद अगली लीला में प्रवेश करने का समय हो गया है, संकेत हो गया है, राज्य को भोग अर्पण हो चुका है। दो कारण बने इस ब्रह्मांड को बनने का लिया। देखिए सुंदर जी, वो जो पारब्रह्म परमात्मा सरातीत है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में अनेकों नामों से उसको जाना जाता है। एक शास्त्र में नाम आया है सच्चिदानंद। कितने जानते हैं उस परमात्मा को सच्चिदानंद भी कहा गया है? शर्म से लग रही कुछ, या डर रहे कुछ? भाई धमकाना थे महाराज जी। देखिए सिंह जी, सच्चिदानंद नाम शास्त्रों में आया है। सत्य जमा चित्त जमा आनंद। उस सच्चिदानंद के तीन स्वरूप हैं, तीनों मिलकर के हुआ सच्चिदानंद। अलग अलग होगा सत्य जमा चित्त जमा आनंद। खेल बनने के दो कारण हुए। सत अंग है जिसको शास्त्र में अक्षर ब्रह्म करके कहा गया है, वो आनंद अंग में की लीला से अपरिचित है। आनंद अंग की क्या लीला है वो जानते नहीं है। आनंद अंग में रहने वाली ब्रह्म आत्माएं श्यामा महारानी सत अंग की लीला जो बनती मिटती है उसको जानते नहीं है। सत अंग को आनंद अंग की पहचान कराने के लिए आनंद अंग में रहने वाली ब्रह्म आत्मा को सत अंग की लीला, सत अंग की कुदरत से अवगत कराने के लिए राज्य महाराज ने ये ब्रह्मांड बनाना पड़ा। पहले आई हके दिल, पीछे आई माहे नूर, ता पीछे तो हादी रोहन यो कर हुआ। पहले हक के दिल में आई जो चिदघन स्वरूप है, वो अपने दिल में लेते हैं जी कि जो मेरा आनंद अंग है ये मेरी साहिबी को जानते नहीं है। ऐसे लीला करके इन्हें दिखाऊं जिसे देख करके मेरी साहिबी को पहचान हो जाएगी। आप सभी यहाँ पर घर परिवार में रह रहे हैं, कोई तो कहेगी अच्छा बार बार समझा दी, मान नहीं रहा, कुछ दिखाऊंगी करके। ऐसे दिखाओगे वो बेचारा, कोई पति भी चतुर होते हैं, मेरी बात को मानते नहीं, रोज समझाओ तो ऐसा कुछ प्रकरण छेड़ देंगे। अब तो समझ में आ गई ना बात। तो ऐसे राज्य महाराज जी जो हमारे आत्म के प्रीतम हैं, हम उनकी अंगनाएं हैं,
हमें अपने इश्क और आने पर बड़ा गरूर है कि हम बेशुमार इश्क अपने धनी के साथ करते हैं। राजी महाराज जी कह रहे हैं कि भाई मेरे इश्क को तुम जानते नहीं हो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। इसी प्रकार से प्यारे संसार जी, राजी महाराज ने पहले अपने दिल में लिया, इन्हें ऐसी लीला करके दिखाऊं जिसे देख करके इन्हें मेरी साहिबी की पहचान हो जाए, मेरे स्वरूप की पहचान हो जाए। एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, ये दिखलाओ ने रूहन कोई दिल में लिया हक। जी, अर्श का मैं बादशाह हूँ, वाहिदत कहते हैं एक दिली, ब्रह्म आत्मा की और परमात्मा की जो एक दिली है उसको कहते हैं वाहिदत। ब्रह्म आत्माओं की राज्य महाराज जी की जो एक दिली है जी, उसको वाहिदत की लीला कहा गया है। इसी प्रकार से ये अनुभव कराने के लिए राज्य महाराज ने एक खेल बनाया, अपने दिल में लिया। और जो राज्य महाराज जी चिदघन स्वरूप अपने दिल में लेते हैं, सत अंग अक्षर ब्रह्म के दिल में वो इच्छा उत्पन्न हो जाती है। जो अक्षर ब्रह्म के दिल में इच्छा उत्पन्न होती है, आनंद अंग के दिल में वह इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ये खेल बनने का कारण बना। संसार जी, एक खेल बनने के दो कारण बने। आनंद अंग में रहने वाली ब्रह्म आत्माएं दुख क्या वस्तु है जानते नहीं थी। दुख देखने की इच्छा राज्य महाराज जी से हमने किया है धनी, वह दुख क्या है, क्योंकि परमधाम में आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है। और इस संसार में दुख ही दुख का यहाँ घर है सुंदर जी। यहाँ पर आनंद नहीं है, यहाँ पर प्रेम नहीं है। प्रेम भी है तो यहाँ का उसमें भी स्वार्थ छिपा हुआ होता है, सच्चा प्रेम नहीं होता है ये। इसी प्रकार से यहाँ वहां आनंद में रहने वाले ब्रह्म आत्माएं अक्षर को जानती नहीं थी, तो अक्षर की लीला को देखने की जिद किया, ये कारण बना। उसी कारण से राज्य महाराज ने ब्रह्म आत्माओं को दुख के खेल में उतारा और अब इस जागृति के ब्रह्मांड में उनको ब्रह्म ज्ञान देकर के जागृत कर रहे हैं। अक्षर ब्रह्म जो आनंद अंग की लीला को जानते नहीं थे कि मेरे धनी की जो आनंद में लीला है, जो रंग महल में अपने ब्रह्म आत्माओं के साथ करते हैं, वो कैसी है। आनंद को जानने के लिए अक्षर ब्रह्म अपने मन में दिल में लिया, हे धनी अपने रंग महल में होने वाली लीलाओं का अनुभव मुझे कब कराओगे। तो अक्षर ब्रह्म को आनंद में लीलाओं का अनुभव कराने के लिए, आनंद अंग की लीला को अक्षर की कुदरत दिखाने के लिए राज्य महाराज ने एक खेल बनाया, अपने दिल में लिया। तुलसा जी, ये दो कारण इस खेल को बनने का बना। अब दो कारणों में से एक कारण पूरा हुआ, अभी एक कारण अभी बाकी है। सुनसा जी, जो अक्षर ने आनंद अंग की लीला को देखने का इच्छा व्यक्त किया, तो राज्य महाराज ने अक्षर ब्रह्म की इच्छा को पूरी किया। कहा योग माया के प्रमाण में, ए स्वरूपनो ए वृंदावन ए जमुना टकसार, घरसो अतीत ब्रह्मांड से अलगो, तार तमनो की दो निर्धार। घर से अतीत, ब्रह्मधाम से भी अलग राज्य महाराज ने एक योग माया का ब्रह्मांड बना करके तैयार किया। उस योग माया के ब्रह्मांड में गोलोक धाम राधापति कृष्ण का तन है, जीव गोलोक धाम राधापति कृष्ण का है। उसके अंदर अक्षर की आत्म है, अक्षर की आत्म को उस गोलोक धाम राधापति कृष्ण के तन के जीव के ऊपर बिठाया और जीव के तन के ऊपर बिठाया। इसी प्रकार से और उस पर राज्य महाराज ने अपने आनंद की एक बूंद अक्षर की आत्म को देकर के अक्षर की इच्छा को पूरी किया। प्रमाण के लिए चौपाई देखिए, एक बूंद आई हक दिल से, ताथे कायम किए तिरसा सब, एक बूंद की सिफ्त तो देखियो, ऐसे हक दिल की सागर। राज्य महाराज ने अपने आनंद के सागर की एक बूंद अक्षर की आत्म को देकर के रंग महल में होने वाली लीलाओं का अनुभव अक्षर की आत्म को कराया। जब अक्षर की आत्म को राज्य महाराज ने अपना जोश देकर के वो अखंड रास की रामता का उसको लाभ दिया, अनुभव कराया, वो भूल जाता मैं कौन हूँ, ये सखियां ये कौन है,
मेरा इनसे क्या संबंध है। इसी प्रकार से पहले संसार जी दो कारणों में से एक कारण तो पूरा हो चुका है। अक्सर की जो इच्छा थी रंगमहल में आनंद की लीला को देखने का, अनुभव करने का, अक्सर की इच्छा पूरी हो चुकी है। ब्रह्म आत्माओं की इच्छा भी पूरी हुई नहीं। ब्रह्म आत्माओं के विद्युत के खेल को देखने की इच्छा है जी। अभी तो बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई करना है, फिर इनकी ब्याह शादी करना है, फिर पोते पोतियों को खिलाना है, फिर उनको स्कूल छोड़कर के आना है, वहां से लेकर के आना है। तो इसी ये लीला अभी हम छके नहीं है, इससे हमारी तरक्की हुई नहीं है। इसमें शादी, इसमें हमारा मन लगा हुआ है। और जब करें जी यहाँ जब जिनके लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर देते हैं सुरसा जी, और जब उनसे दुत्कार और फटकार मिलती है तब व्यक्ति विचार करता है कि भाई इनके लिए तो सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना जीवन तक कुर्बान कर दिया, और अब सुरसा जी अपने लिए कुछ भी नहीं कमाया। इस संसार में बहुत कुछ लेकर के आए लेकिन खाली हाथ जाना पड़ता है सुरसा जी। इसी प्रकार से ये इन कार्यक्रमों के उद्देश्य के द्वारा पैरसुसा जी उसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा पैरसुसा जी हमारी आत्म को जागृत करने का हमारा लक्ष्य है। ब्रह्म ज्ञान ही आत्म के लिए अमृत है पैरसुसा जी। उस अमृत की एक बूंद को लेकर के हम परम तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने जीव को आवागमन के चक्र से छुड़ा सकते हैं, अपनी आत्म के लिए स्वरूप की हम पहचान कर सकते हैं पैरसुसा जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा।